हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे, बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के विभिन्न पोस्टों के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। जो भी करंट इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड है उसकी लिस्ट भी आउट हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपको इंटरव्यू के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी है और इंटरव्यू के लिए आपके क्या क्या डाउट्स हैं कि इंटरव्यू कैसा होता है, ड्रेस कोड वगैरह क्या है। तो सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे इंटरव्यू के रिगार्डिंग। सबसे पहले बात, जो भी करंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। देखिए, बार्क स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट इंटरव्यू 2024 के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि बार्क और अदर इंटरव्यूज में क्या अंतर है। लोगों के मन में आता है कि बार्क के और अदर इंटरव्यू में क्या अंतर होते हैं। तो देखिए, बार्क का जो इंटरव्यू है वो टोटल टेक्निकल नॉलेज बेस्ड होता है और सिलेक्शन भी इंटरव्यू मार्क्स पर ही होता है। अब बात करते हैं अदर्स की, तो अदर्स में पर्सनालिटी देखी जाती है और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। उस जैसे क्वेश्चन 2 है कि क्या मैं हिंदी में इंटरव्यू दे सकता हूँ या फिर दे सकती हूँ। जो भी नॉर्थ साइड के कैंडिडेट हैं, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बिहार के, तो वो हिंदी में कंफर्ट होते हैं। साउथ रीजन के तो इंग्लिश में हो जाएगा, लेकिन जो भी नॉर्थ साइड के हैं उनको हिंदी में ही सही रहता है। देखिए, तो उनके क्वेश्चन आता है कि क्या मैं हिंदी में इंटरव्यू दे सकता हूँ या फिर दे सकती हूँ। तो आंसर है कि हाँ, आप जिस भाषा में सहज महसूस करते हैं उसमें इंटरव्यू दे सकते हैं। देखिए, कुछ लोग हिंदी वाले होते हैं और जब पूछा जाता है कि अपने बारे में बताएं, तो इस क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में रटे होते हैं और वही बताते हैं, लेकिन जब क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर फंस जाते हैं। ऐसे लोगों का बेहतर यही होगा कि जिसमें आप मतलब जिस नॉलेज में आप कंफर्ट फील करते हैं उसी भाषा को चुनें और प्रैक्टिस करें। जैसे वहाँ से पूछा कि अपना इंट्रो दीजिए, तो आप इंग्लिश में स्टार्ट कर देते। यदि यहाँ पे आपको बीच में रोक कर कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है तो गड़बड़ी हो जाती है। तो आप हिंदी में ही इंटरव्यू दे सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि जो इंग्लिश में इंटरव्यू देगा तो उसके मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे और आप हिंदी में इंटरव्यू देंगे तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की कि स्टार्टिंग में क्या पूछा जाता है या शुरू कैसे होता है, यानी कि स्टार्ट कैसे होता है। तो आंसर है कि स्टार्टिंग में सबके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। मोस्टली इंटरव्यू पैनल में 5 से 6 लोग रहते हैं। फिर आपको बुलाया जाएगा, फिर आपको एंट्री डोर को ओपन करते हुए मे आई कम इन सर, जो भी इंग्लिश वाले हैं मे आई कम इन सर, या फिर हिंदी वाले भी बोल सकते हैं मे आई कम इन सर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या फिर सकती हूँ, ये भी आप यूज कर सकते हैं हिंदी वाले। रिस्पॉन्स मिलते ही अंदर आ जाएं, फिर टाइम के अनुसार विश करें, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून या फिर इवनिंग सर। फिर आपको बैठने के लिए बोला जाएगा, आपको बैठ जाना है। उसके बाद फिर आपसे आपका नाम या फिर अपने बारे में बताएं ऐसा बोला जाएगा, यानी कि इंट्रो टाइप का हो जाएगा आपका। उसके बाद थोड़ा बहुत अपने ज़िले की फ़ेमस चीज़ें के बारे में जान पढ़ लें। कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि आप किस ज़िले में, जहाँ पे आप ज़िले हैं वहाँ पर क्या चीज़ें फ़ेमस है, या फिर एक प्रकार से जनरल नॉलेज के आपके डिस्ट्रिक्ट बेस पे पूछ लिया जाता है कि वहाँ के एमएलए कौन है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। फिर फिर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे या फिर फेवरेट सब्जेक्ट पूछते हैं, तो मिनिमम 5 सब्जेक्ट आप अच्छे से तैयार कर लें। यानी यहाँ को अगर आपके फेवरेट सब्जेक्ट नहीं भी हैं तो भी आपको 5 सब्जेक्ट क्लियर करके रखने होंगे। बात आती है चौथे क्वेश्चन की कि इंटरव्यू के टाइम क्या ना करने, क्या नहीं करना है इंटरव्यू के टाइम। इंटरव्यू देते समय जो क्वेश्चन आपको ना आए, आप 10 से 15 सेकंड सोचें, फिर सॉरी सर याद नहीं आ रहा है, मतलब कि तुरंत नहीं बोलना है आपको, बोल दें। कोशिश करें कि आपके चेहरे पर डर जैसा प्रतीत ना हो। अगर आपको प्यास लगती है तो आप उनसे पानी मांग कर पी सकते हैं, टेबल पर रखा रहता है वहीं पर, कांच के गिलास पर आपको देखने को मिल जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन है कि क्या वहाँ पर पेज पेंसिल या फिर बोर्ड लगा होता है। ये डाउट है कैंडिडेट के कि क्या वहाँ पर पेज पेंसिल या फिर बोर्ड लगा होता है। तो आंसर है आपके कि हाँ, पेज पेंसिल होता है टेबल पर, या फिर आपके बैक साइड पर व्हाइट बोर्ड लगा होता है। मार्क्स का मार्कर देकर बोर्ड पर भी भेज सकते हैं, यानी कि जो जिस भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं उसके डायग्राम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी ध्यान देने योग्य बात है कि कुछ लोगों के बोर्ड पर जाते वक्त हाथ या फिर पैर कांपते हैं, तो आप लोग पेज या फिर बोर्ड दोनों पर प्रैक्टिस कर लें। यानी कि आपको वहाँ पर घबराना नहीं। जैसे आपको खड़ा करके आप पीछे बैक साइड जाएँगे मार्कर लेकर, तो वहाँ पर लोग काँपने लगते हैं या फिर डरने लगते हैं। जिसका भी पहला इंटरव्यू या फिर दूसरा इंटरव्यू भी होता है, तो लोग डर जाते हैं। तो आप यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप वहाँ पर घबराएँगे नहीं, क्योंकि जैसे आप बोर्ड पर स्टैंड हो जाते हैं, वहाँ पर 4-5 लोग आपके सामने बैठे रहते हैं, तो कैंडिडेट वहाँ पर घबरा जाते हैं। बात करते हैं 6 नंबर डाउट की कि कितने टाइम तक इंटरव्यू चलता है। तो आंसर है कि मिनिमम 25 से 30 मिनट एंड मैक्सिमम 1 आवर प्लस भी हो सकता है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में अच्छे से जानकारी रख लें। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं इससे, यानी कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में अच्छे से नॉलेज रख लें। जैसे आप एक्सपीरियंस वहाँ पे बताते हैं तो डायरेक्ट वो आपसे एक्सपीरियंस के बेस पर ही क्वेश्चन पूछने लगते हैं, जिस भी ट्रेड में आपने एक्सपीरियंस लिया होगा। आपके सब्जेक्ट में जो आप तैयार कर रहे हैं,
प्रैक्टिकल यूजेस और उनसे रिलेटेड टेस्ट जितने हैं अच्छे से तैयार कर लें। 7वां क्वेश्चन है कि क्या इंटरव्यू देने का कोई ड्रेस कोड है? तो आंसर है कि नहीं। बार के द्वारा कोई ड्रेस कोड डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन आप फॉर्मल ड्रेस में ही जाएं और शूज़ के साथ ज़्यादा चमकीले कपड़ों से बचें। यानी कि आपको शूज़ ज़्यादा ब्राइट या फिर कपड़े ज़्यादा चमकीले वगैरह नहीं पहनना है। बात आती है ध्यान देने योग्य बातें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि फर्जी एक्सपीरियंस के बारे में बताने से बचें। जितना जानकारी हो उतना ही बताएं। जो ना आए सोचें, थोड़ी देर बाद सॉरी बोल दें। अपने आप को वहाँ ज़्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश ना करें, क्योंकि वहाँ पर वेल एजुकेटेड साइंटिस्ट होते हैं। यानी कि वहाँ पर आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। जितना भी आपके पास नॉलेज है उतना ही आपको बताना है। इंटरव्यू देने से पहले अपने आप को शांत रखें, इधर-उधर ध्यान न भटकाएँ। ऑल द बेस्ट गाइज़, टेक्निकल नाइट की तरफ से सभी लोगों को बेस्ट विशेस है इंटरव्यू के लिए। सो गाइज़, यही अपडेट देनी थी। वीडियो पसंद आने पे वीडियो लाइक करें, चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।